चलो चलिए, आज हम आपके साथ फिर से आ गए हैं। तो सबसे पहले वेलकम है आपका इस पेज पे। वेलकम टू कुणाल की पाठशाला। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग इंटीजर्स, जो मोस्टली 6 क्लास से शुरू होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये लगभग हर कोई भी पैटर्न फॉलो करता हो, चाहे CBSE या ICSE बोर्ड, सबके लिए इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि ये 6 से स्टार्ट ही होता है लगभग। ठीक है, क्योंकि ये 6 का बुक में पहला बार ही दिखा जाता है, फिर आगे की ओर भी मिलता है 6, 7, फिर 7 या 8 तक मोस्टली है ये इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी ये DAV के बुक से है, जो यूनिट 3 के इंटीजर्स नाम से चैप्टर्स है, उसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आप जो भी कॉन्सेप्ट आज जो भी दूंगा सब कॉन्सेप्चुअल बताऊँगा। आप कोई भी बुक फॉलो करते होंगे उस सारा का सारा इसमें मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हम लोग सीखते थे क्या कि ग्रेटर में से क्या है, ग्रेटर में से लेस कैसे घटा है। जैसे मानते हैं 8 में से 5 घटाना होगा तो कितना आता है, 3 आता है। लेकिन अब जो भी इंटीजर पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें लिखना होगा 5 में से यानी लेस में से ग्रेटर माइनस करना होगा। तो आएगा कितना बाबू, 3 माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब जो ये पहली बार ये देख रहे हैं, इंटीजर पढ़ रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग शुरू करेंगे तो आगे की ओर लास्ट होते हुए ये डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखिए, इंटीजर्स क्या होता है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर एक्चुअल में ये होता है इमेजनरी नंबर। क्या होता है, इमेजनरी, काल्पनिक संख्या कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या कहते हैं इसे। इस पे होता है एक लाइन ड्रॉ होता है, लाइन में होता है ये। ठीक है, इसके मिडिल में ही क्या होता है, 0, और इसके लेफ़्ट साइड ये क्या हो गया, लेफ़्ट साइड, ये हो गया क्या, राइट साइड हो गया। तो लेफ़्ट साइड जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव्स नंबर्स होंगे। इसका स्टार्टिंग -1 -2 इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसका जो होगा वो पॉजिटिव्स में होंगे। सब पॉजिटिव्स नंबर्स रहेंगे और इधर नेगेटिव्स नंबर्स रहेंगे। जैसे यहाँ पर होगा 1 2 3 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन इधर जो 0 होता है वो 0 इज़ अ नॉर अ नेगेटिव और नॉर अ पॉजिटिव, ना नॉट ए नेगेटिव और नॉट ए पॉजिटिव, मतलब कि 0 पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। 0 को ना कभी हम नेगेटिव लिखते हैं और ना कभी पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, ये हमेशा ही न्यूट्रल रहता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे हम जाएंगे, इधर को जब भी जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इधर को जब भी जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी से हम लोग अब पूरा करने वाले हैं हम लोग कि आखिर होता क्या है इंटीजर्स, उसी के बारे में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बुक में भी दिया गया है कि ऑन द नंबर लाइन 0 इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट कॉल्ड ऑरिजिन। क्या बोला गया है, 0 को स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया है। ठीक है, ये सब बताया गया है, आपका पॉजिटिव्स नंबर्स के बारे में बताया गया है। 0 के राइट साइड जो भी जाएगा सब क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव्स नंबर्स होंगे। और 0 के लेफ्ट साइड जो आगे की ओर मिलेगा वो 0 के लेफ्ट साइड जब भी जाएंगे तो वो नेगेटिव्स नंबर्स होंगे। ठीक है, दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये फ्लोर को माना गया है, क्या माना गया है, 0 स्टार्टिंग पॉइंट। इसके ऊपर कोई अगर चढ़ता है तो क्या होता है वो, जैसे लिखा हुआ है, रोहन क्लाइम अप 16 स्टेप टू द फर्स्ट फ्लोर टू बाई जीन्स। देखिए, एक लड़का है रोहन नाम के जो 16 फ्लोर चढ़ता है, मतलब क्या, ये +16। ठीक है, और अगली बार जब स्टेप डाउन होता है तो क्या होगा बाबू, ये इसको सीलिंग को ही क्या मानता है वो, 0, और उसके आ जाएगा वो नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, ये डाउन हो गया, ये क्या हो गया, अप हो गया। ठीक है, समझ में आया, यस, दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में लगभग सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ही बात करेंगे। अगला वीडियो जब भी आएगा तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चाहे कोई भी बुक लीजिए आप, चाहे कोई पैटर्न का फॉलो हो करता हो, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
देखिए इसमें बताते हैं क्या, जिसमें बताया गया है क्या, 3 मीटर टू राइट टू जीरो पर, मतलब क्या कहता है कि 3 मीटर राइट जाना है। कहाँ जाना है? 3 मीटर राइट जाना है। कहाँ से? जीरो से। ये नंबर लाइन है, 3 मीटर राइट जा रहे हैं, तो मतलब क्या, ये पॉजिटिव्स में हम लोग जा रहे हैं, पॉजिटिव 3 मीटर्स। ठीक है, पॉजिटिव 3 मीटर्स। देखिए जान लीजिएगा, अगर हम लोग कोई नंबर्स लिखते हैं, कोई नंबर लेके 8, तो इसके आगे हम लोग पॉजिटिव्स नहीं डालते हैं। अगर सिर्फ 8 लिखा हुआ है तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव में ही है। किसमें है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में ही है। लेकिन हमको नंबर -8 में लिखना होगा, तो हमको उसके आगे क्या करेगा, एक सिंबल देना पड़ेगा कि क्या है, माइनस है, -8 है। ठीक है, तो इसको आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिफिनेशन दे दिया गया इंटीजर्स का, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद जीरो। मतलब पॉजिटिव नंबर लाइन में क्या होता है, इंटीजर्स में क्या होता है, पहले ही आपको बता दिए थे इंटीजर्स का डिफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो विथ ज़ीरो, क्या होता है वो इंटीजर कहलाता है। ठीक है, यस। क्या समझ में आया? मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, इंटीजर। हाँ, इंटीजर्स। और जिसमें जीरो इंपॉर्टेंट है। जीरो कहाँ पे है, उसको मिड मान लेते हैं हम लोग। राइट के साइड में राइट के साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट के साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 आर पता ही है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर। जितना भी प्राकृतिक नंबर हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर ही हैं, चाहे 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक चला, जहाँ भी चले जाओ। नेगेटिव नंबर्स किसको कहते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जिससे हम लोग प्राकृतिक नंबर पढ़े हैं। नेगेटिव नंबर सारे के सारे नंबर्स किस में होते हैं, माइनस में होते हैं, जैसे -1 -2 -3। ठीक है, तो जितना भी हो, एक बात और जो आगे ब्लैंक शीट पर हम बताते हैं आप लोग को, जैसे इसमें है कि हम लोग लिखते हैं नंबर्स 2 और 5, इसमें ग्रेटर कौन हो गया, 5। क्या है, 5। लेकिन सेम नंबर में हम लेते हैं, सेम नंबर में लेते हैं, अभी क्या बताया हम लोग, 2 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, ग्रेटर क्या है, 5। बट अगर कोई नंबर बोले -2 और -5 में बड़ा कौन है, 2, तो -2 बड़ा हो गया, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, उतना ही छोटा होता है। जैसे अब बोला जाए कि 1 -1 बड़ा है या -100, तो हम लोग क्या बोलेंगे, -1 ग्रेटर देन -100। -100 इन द सेंस क्या, कि किसी के पास 1 रुपया कर्जा है, किसी के पास 100 रुपया कर्जा है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कर्जा में 100 रुपया है, 1 रुपया कम कर्जा में है। ठीक है, ये समझ में आया? बेसिक ये साइन का ही ये पूरा खेल है। अगर आप साइन समझ गए तो क्या, इंटीजर बहुत आसान होता है। और इसका फ़ायदा, अगर आपको इंटीजर समझ में आएगा तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपको अलजेब्रा में नज़र आएगा, जो डीएवी के क्लास यूनिट 6 में ही है, जो कि क्लास 6 से ही शुरू होता है, यूनिट भी 6 ही है अलजेब्रा। ठीक है, समझ में आया? दिक्कत नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर बताइए, फिर उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्रॉफिट 20 रुपीज़। प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, इनकम, उसके पास पैसा आया, गया नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो, +20 रुपीज़। ठीक है, ब्लो, जैसे यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है बोला गया है कि आपको 5 डिग्री एबव फ्रीजिंग पॉइंट, 5 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट बिलो द 5 पॉइंट किया गया है। मतलब देखो क्या हो गया, अपोजिट दिया गया है। क्या है ये, अपोजिट। यहाँ पर दिया गया है आपका प्रॉफिट 20 रुपीज़ और क्या है, लॉस 20 रुपीज़। तो प्रॉफिट में जब भी होगा क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या होगा, लॉस मतलब नेगेटिव गया है वो, तो क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट से 5 ज़्यादा है, तो क्या है, ये +5 है, और ये क्या है, बिलो द 5, ये क्या है, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये -5 है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। दिक्कत नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कंसेप्चुअल यही आप लोग समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ तक के, समझ में आ गया ना कि ये आपको साइन का ही खिला है बहुत ज़्यादा। साइन अगर समझ में आता है आपको करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज़, तो क्या बोले अभी जस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। ब्लो देखिए प्रॉफिट हो, एवब हो, गेन हो, ये सब क्या है आपका पॉजिटिव्स है। और लॉस हो, ब्लो हो, क्या कहते हैं इसको, लॉस हो, ये सब क्या होगा आपको नेगेटिव्स होंगे। क्या समझे? दिक्कत नहीं। इसे एक चलते हैं वर्कशीट पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो देखते हैं हम लोग। देखिए एक को बताया गया है अर्निंग 500, पहले बताया गया इंडिकेटिंग द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। इस इंटीजर्स को खाली इंडिकेट करना है, ठीक है। आप डीएवी की कोई भी बुक में देख सकते हैं, जो ये लेसन ये क्लास 6 का बुक है, यूनिट 3 है इंटीजर्स, ठीक है। मे बी 3 ही है, 3 ही होगा, 3 है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया इंडिकेट करना, बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है कि क्या होता है, ठीक है। जैसे अर्निंग 500, 100 मतलब अर्निंग क्या बोले भाई जस्ट अर्निंग हो, प्रॉफिट हो, एवब हो, तो क्या होगा ये पॉजिटिव्स में होगा। इसको क्या करना है 500 पॉजिटिव्स, समझ में आया? दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब क्या बोले अभी जस्ट बोला ना कि अर्निंग हो, प्रॉफिट हो, एवब हो, गेन हो, सब क्या है आपका पॉजिटिव्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका लॉस 90, क्या है सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बताए थे लॉस 90 मतलब क्या, लॉस मतलब नेगेटिव, लॉसेस का क्या होगा 90। जैसे बताया अभी लॉस हो, ठीक है, क्या हो लॉस हो, लॉस हो, क्या हो लॉस हो, ब्लो हो, ये सब क्या होगा आपको नेगेटिव्स नंबर से, ये सब साइन सब क्या है नेगेटिव्स। एक और है विड्रॉ और डिपॉजिट। डिपॉजिट्स आपका क्या होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है, और विड्रॉ क्या होता है वो पॉजिटिव्स होते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि विड्रॉ में पैसा आता है मेरे पास, और डिपॉजिट में क्या करते हैं पैसा मेरे पास से जाता है। वो अलग बात है कि मेरे ही अकाउंट में जाता है, बट क्या होगा मेरे हाथ से कैश तो चला गया। जैसे ये बैंक है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरे पास पैसा बैंक में जा रहा है, और विड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना। इसी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव्स हो जाएगा। समझ में आ गया? दिक्कत नहीं। अब ये अगला प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्लाइम 10 स्टेप्स। क्या बोले क्लाइम, क्लाइम भी क्या है इसी पॉजिटिव्स है, मतलब चढ़ना ऊपर की ओर, ठीक है। क्या ये भी क्या आपका पॉजिटिव साइन है, क्या होगा ये पॉजिटिव साइन। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी का, क्वेश्चन नंबर सी का, ये पॉजिटिव 10 हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर डी बता दिया आपको, क्या हो जाएगा विड्रॉ 500 बैंक फ्रॉम बैंक्स, मतलब क्या बैंक से हमने 500 रुपया क्या कर दिया निकाला है, तो मेरे पास क्या हो गया 500 रुपया आ गया। मतलब क्या है हम पॉजिटिव्स हो गए, पहले 1 रुपया नहीं था 500 रुपया हो गया है, तो क्या हो गए पॉजिटिव्स में हो गए, ठीक है। दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है एबव द सी लेवल, मतलब ये सी लेवल मानते हैं ये क्या है ये सी है, क्या है ये सी है, ठीक है। एबव द 5 मीटर एबव, देखो ये क्या होगा एबव ऊपर की ओर, ये बोले ना, तो क्या होगा ये मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं इसको जीरो मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम लोग जीरो। तो एबव द एबव मतलब ऊपर, मतलब क्या पॉजिटिव्स, ही रहेगा ब्लू मतलब नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव ये बिलो द 5 और ये एबव द 5, दिक्कत नहीं। ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या बता रहे थे आप, क्वेश्चन नंबर डी सॉरी ई बता रहे थे। अब क्या है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या है जाना, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव्स। तो आप कोशिश कीजिएगा ये बनाने के, उसके बाद
अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइएगा, ठीक है। इसमें इस चैप्टर्स में लगभग 8 वर्कशीट्स हैं, तो लगभग हर वर्कशीट का एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जिस भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइएगा, हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको डाउट क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। ये वीडियो इस एक्चुअल में कंसेप्चुअल वीडियो है ये, चाहे आप आर्य सरवाल की बुक पढ़ें, चाहे आर्य सरवाल की बुक पढ़ें, या फिर किसी को जैसे स्कूल रिकमेंडेशन जो भी बुक देता होगा वो पढ़ें, या ये तो DAV का बुक है तो कोई भी पढ़े, इंटीजर्स हर बुक में है। क्लास 6 से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तो समझिए कि ABCD है आपका इंटीजर्स का। आगे मिलेगा 7th में और ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा इसे टफ मिलेगा, फिर 8 में उससे भी ज़्यादा टफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन बेसिक कभी भी इसका चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। जो अगर ये यहाँ बताए कि अर्निंग पॉजिटिव होता है तो मतलब पॉजिटिव होता है, तो कोई भी क्लास में पढ़िए नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। लॉस अगर नेगेटिव होता है तो लॉस नेगेटिव होगा, ठीक है। चाहे किसी भी क्लास में पढ़िए, चाहे कोई भी बुक में पढ़िए, ठीक है। एक मेरे पास संसाधन की कमी होने के कारण हम किसी का सिर्फ बुक अरेंज कर पाए हैं, ठीक है। तो जब भी होगा तो देखा जाएगा। फ़िलहाल PDF कैम स्कैनर से स्कैन करके ही अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हो, जैसा भी हो, हमें वो बताइए। चलिए आगे देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, राइट द अपोजिट साइड, अपोजिट ऑफ, मतलब क्या लिखना है इसमें, अपोजिट लिखना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा, डिपॉजिट 1000 इन अकाउंट। क्या करना है, क्या बोला गया है कि आपने क्या किया, डिपॉजिट 1000 लिखाना है। तो डिपॉजिट का उल्टा क्या होता है, डिपॉजिट का उल्टा क्या होता है, विड्रॉ। क्या होता है, विड्रॉ, हाँ, विड्रॉवल करना। मतलब जैसे होता है ना कि रिच का क्या होता है, अपोजिट, पुअर होता है, उसी का डिपॉजिट का अपोजिट क्या होता है, विड्रॉ, ठीक है। समझे, दिक्कत नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, विड्रॉ 1000 इन बैंक, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है इसमें, देखिए, डिक्रीज 5 मार्क्स। डिक्रीज का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, इंक्रीज। डिक्रीज 5 मार्क्स, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, अर्निंग 200। अर्निंग 200 के बाद क्या होगा, अपोजिट इसका हो गया लॉस 200। क्या हो जाएगा, लॉस 200, लॉस 200, ठीक है। समझे। क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं तो क्या कहता है, डी में चलते हैं तो बोलता है क्या, गोइंग 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो गोइंग का क्या हो जाएगा, इसमें दो पॉइंट होंगे। गोइंग का क्या हो जाएगा, कमिंग, और टुवर्ड्स का बैकवर्ड, ये हो जाएगा क्या, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे कोशिश किया जाए कि आपको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। समझ में आ गया, दिक्कत। देखिए क्या बोला है, 2 स्टेप टू लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ नंबर लाइन। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर ई में। एक थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है कि आपको 0 दिया गया, ये क्या है, नंबर लाइन है। स्टार्टिंग क्या बोलता है, 0 से होता है, इधर 1 2, इधर क्या होता है, पॉजिटिव्स होते हैं, इधर क्या होता है, नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, 2 स्टेप लेफ्ट, आपका लेफ्ट ये राइट हो गया, तो लेफ्ट की ओर जाना है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इधर से क्या होता है, सारे के सारे नेगेटिव्स नंबर्स ही उधर होते हैं। अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या जा रहे हैं, नेगेटिव में ही जा रहे हैं। अगर हम राइट जा रहे हैं तो क्या हो जा रहे हैं, पॉजिटिव्स में ही जा रहे हैं। आपको पहले ही बता दिए हम। अगर होगा तो वापस फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता तो फिर हमें बताइएगा, हम फिर से इसमें समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम है कि नंबर लाइन समझना। अगर नंबर लाइन समझ में आ गया तो टोटल का टोटल इसमें जो है इंटीजर्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे बताया गया था कि इस क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोले, अभी जस्ट फिर से बताते हैं कि आपको
2 स्टेप्स टू लेफ्ट, इम्पॉर्टेंट है ये, लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, मतलब कि ये देखिए नंबर लाइन लेते हैं, ये नंबर लाइन है मेरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ज़ीरो है। जब बताया कि जो बीचों बीच में होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया, लेफ्ट, तो जीरो से कोई है जो लेफ्ट की ओर चलता है, कितना, 2 स्टेप्स, 1 2, 2 स्टेप्स लेफ्ट की ओर चला, कहाँ पहुँच गए हम लोग, -2 की ओर, तो इसका क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ गया दिक्कत। क्वेश्चन नंबर एफ का कह रहा है, लूजिंग वेट ऑफ 7 kg, फिर आ गया बाबू, लॉस लूजिंग, क्या कहते हैं, लॉस लूजिंग विड्रॉ, आपका क्या है, सारे के सारे नेगेटिव्स नंबर, तो लॉस लूजिंग वेट, क्या क्या कोई आदमी है या कोई ह्यूमन है, वो क्या किया, 7 kg वेट क्या किया है, वो लॉस किया, लॉस का मतलब क्या, नेगेटिव किया है, वो क्या, वो अपना वज़न कम किया है, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई बोलता है इसका अपोजिट, कोई आदमी क्या किया है, गेन किया है, तो क्या हो जाएगा, 7 kg पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरे बात समझ में आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, इम्पोर्टेंस मिलेगा, ठीक है, और ज़्यादा समझ में भी आएगा। दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत होता है तो खुद से, पहले तो उसका खुद से बना के देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको खुद से अपने नोट्स पे बनाइएगा, जो बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको हेल्प करेंगे, जितना हो सके आपको संभव आपको मदद की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वो क्या है। इंसर्कल द नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, कितना आसान है। इसमें क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि जितना भी नंबर दिया गया है उसमें जो नेगेटिव नंबर्स को क्या करना है, तो क्या करना है, उसको सर्कल करना था। तो 59 क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन में -59, तो सर्कल कर देंगे। 6 है, 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, ये सर्कल नहीं होगा। 0 है, 0 का कोई चार्ज ही नहीं होता है, पहले ही बता दिया है। 0 इज नॉट नेगेटिव और नॉट अ पॉजिटिव, 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। देखिए -1 ये क्या होगा, आपका सर्कल होगा। -4 सर्कल होगा। 45 पॉजिटिव्स है, 62 नेगेटिव्स है। तो ये सारे नंबर्स आपका क्या हो गए, नेगेटिव्स नंबर्स हो गए। ठीक है, ये 6 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तो बहुत ईजी है, अभी आगे जब जैसे से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा टफनेस बढ़ेगा। टफनेस क्या होगा, कुछ नहीं, अगर आप बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा, जो बताया है अगर टोटल समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है फिर हमको बोलिए, 2 बार वीडियो देखिए, तब भी समझ में नहीं आता है तो हमको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको 1 to 1 बात करके समझाने का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पेज पर चलते हैं। हम लोग को देखिए, अभी जस्ट बता रहे थे ना कि ये क्या होता है, वो ये आपका होता है 0, एक नंबर लाइन ले गया है। क्या होता है, नंबर लाइन से जो कम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। तो लेफ्ट की ओर क्या होता है, नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट की ओर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और 0 बीचों बीच में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दिक्कत नहीं ना। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया, सजाया गया है, यहाँ पर क्या एक नंबर लाइन खींच दिया गया है बाबू, वहाँ पर बीचों बीच 0 है। और लेफ्ट साइड के इधर क्या है, आपका लेफ्ट है, और इधर क्या है, आपका राइट है। आपका लेफ्ट हैंड जिस साइड में है वो आपको लेफ्ट हो गया, और राइट हैंड जिस साइड में है वो क्या हो गया, आपको राइट साइड हो गया। और राइट साइड में क्या होता है, 0 के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दिक्कत जब भी बोला जाए कि -5, तो -5 कहाँ देखिएगा, लेफ्ट साइड देखिएगा। बोलेगा सिर्फ 5, तो आप राइट साइड देखिएगा। किसके लेफ्ट, 0 से लेफ्ट, 0 से राइट, 0 से राइट और इधर से लेफ्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 0 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। दिक्कत अब आपको जस्ट बताया तो शुरू में ही ब्लैंक शीट पर जो बताए थे वो क्या था, 6 ग्रेटर देन 3, 6 क्या है, ग्रेटर देन 3 है। 6 इज टू द राइट ऑफ 3, 6 क्या है, राइट है।
6 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, राइट है। तो राइट के हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वो नंबर क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है ना। क्या देखिए नंबर लाइन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये नंबर लाइन हम लोग ले रहे हैं, नंबर लाइन। तो राइट को हम जब भी बढ़ेंगे, राइट है ना, ये राइट है, इधर लेफ्ट है, तो इधर राइट को बढ़ते चले जाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर 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 बड़ा होते होते चला जाएगा। 1, 8, 10, 100 सब क्या है, ग्रेटर हो जाएगा। 8 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 100 है, ग्रेटर है। समझ में आ गया, इसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। और इधर लेफ्ट को जैसे लेफ्ट की ओर जाएंगे उससे क्या होगा, नंबर स्मॉलर होते चला जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉलर होते हुए चला जाएगा, और इधर ग्रेटर होते हुए चला जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चलते हैं इस प्रॉब्लम पे हम लोग। ठीक है, ये बता रहे हैं ना बाबू, 6 इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब कि पहले अगर 0 से पहले कौन आता है, पहले 3 आता है और उसके बाद में 6 आता है। तो क्या हो जाएगा, 6 बड़ा है 3 से, 6 क्या हुआ, ग्रेटर देन 3। ठीक है, लेकिन सेम इसी तरह से अगर हम लोग लेफ़्ट की ओर जाएंगे, क्या बोला जाए, देखिए अगला प्रॉब्लम है, देखिए 2 क्या हो जाएगा, लेस देन 8, यही ना है। 2 लेस देन 8। अब 8 राइट की ज़्यादा राइट की ओर है और इसके लेफ्ट की ओर हमको बढ़ना पड़ रहा है, मतलब क्या है, हम लोग कम हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोले, लेफ्ट की ओर जब भी जाना पड़ेगा क्या हो जाएगा, हम लोग ग्रेटर से स्मॉलर की ओर जा रहे हैं। राइट से जब भी जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं, मतलब स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपका ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, स्मॉल से हम लोग ग्रेटर की ओर जा रहे हैं, लार्ज की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जगह नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझ जाइएगा। स्मॉल से क्या हो रहा है, हम लोग लार्ज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं तो मतलब कि हम लोग लार्ज से स्मॉल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, दिक्कत नहीं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हाँ, हम जब तक मेरी आवाज़ आपको याद रहेगा, जब हम बोले वो याद रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो आपके पास है, जब चाहो एक्सेस कर सकते हो, जब चाहो देख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो आज लगता है कितना ज़्यादा हो गया है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम बताएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर बाद में नंबर भी दे दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया जाएगा आपके लिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए, अगर आपको ज़्यादा समझ अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो भी क्लासमेट्स है उसको बताइए। अगर आपको ज़्यादा समझ में आता है तो, अगर नहीं आता तो कोई आपकी मर्जी, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, लाइक का सब्सक्राइब बढ़ाना नहीं है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में इसके आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी 50 पेज नंबर तक पढ़े हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना ही। इसमें बहुत सारा वर्कशीट है, इसका इंतज़ार रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो पूरा का पूरा बताने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कोशिश रहे कि हर वीडियो में लगभग एक तो वर्कशीट ख़त्म होना ही चाहिए। ठीक है, एक वर्कशीट हो जाएगा और उसको प्रॉब्लम होगा जो को लगता है कि ये बताने लायक है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है, जितना बनाइएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखने से उतना कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा और उतना अच्छा नंबर्स आपके एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं बाबू जो सेक्शन ए, आपको पता ही होगा कि सेक्शन ए क्या होता है, सबसे बुरा सेक्शन होता है। ठीक है, सबसे सेक्शन ए जो होता है डीएवी का, वो सबसे बुरा सेक्शन होता है। और सेक्शन जी, सेक्शन क्या है,
सेक्शन ए जो है वो सबसे बुरा सेक्शन होता है, बैड सेक्शन के नाम से जानते हैं इसको। जितना भी नहीं पढ़ने वाले वो बच्चे होते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ने वाले होते हैं, जितना भी कम नंबर से आते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, सेक्शन ए में होते हैं। और कहीं कहीं जी होता है तो कहीं कहीं एफ होता है, कहीं कहीं जी होता है तो कहीं कहीं एफ़ होता है। तो वो सारे बच्चे जी और एफ़ में क्या होते हैं, जिसके मार्क्स 95 से एबव हो, 95, कई कोई तो 100%। जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चों को 100 में 100 लेके आता है, और उस बच्चों को हम ए से लेके जी तक पहुँचाए कोशिश करते हैं। वो हम नहीं करते हैं, वो बच्चा खुद करता है, हम सिर्फ गाइडलाइंस करते हैं। मेरा कोई योगदान नहीं है उसको ए से जी के जाने में, मेरा योगदान सिर्फ ये है कि उसको सही गाइडलाइंस देना होता है, और वो समझ में आता है तो वो करता है, और ऐसा बात नहीं है। अभी कोशिश कीजिएगा, अभी आगे कर बढ़िएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही रहने देते हैं। ऐसा बात नहीं कि विद्वान है, बस बच्चा और हम दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के इतना ही, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। फिर उसके बाद अगला वीडियो मिलने के बाद हम 50 के बाद पेज नंबर 50 के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए बाय।